तो सबसे पहले इसके नाम के हिसाब से जाते हैं और देखते हैं शरीर के किन-किन हिस्सों को फ़ायदा होगा, क्या-क्या फ़ायदा होगा। तो कोण आसन क्या होता है, जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं कोण आसन। तो यहाँ पे पहला कोण कौन-सा बन रहा है, पहला एंगल कौन-सा बन रहा है, मेरे दोनों पैरों के मदद से यहाँ पे सेंटर पार्ट ऑफ माय बॉडी। देखिए, अगर आप मेरे दोनों पैरों को स्ट्रेट लाइन मान लें, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। तो इधर पे हमारी बॉडी के कौन-कौन से हिस्से हैं? पहला है हिप जॉइंट। तो जब आप रेगुलर बेस पे कोणासन करेंगे, पैरों के रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएँगे, तो आपके हिप जॉइंट अगर स्टिफ है, तो वो फ्लेक्सिबल होने लगेंगे, उनकी मूवेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो इससे क्या होगा? आपके पैरों का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। रेंज ऑफ मोशन बढ़ने से क्या होगा? वॉक अच्छी होगी, रनिंग करते हैं तो रनिंग अच्छी होगी। आपका पैरों पे खड़े होके काम करने वाला अगर व्यवसाय है, आपका काम ऐसा है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडिंग पोज़ीशन पे रहना पड़ता है, तो आपके दोनों पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँगे। एथलीट हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी की सिमेट्री को अच्छा करेगा, लेफ्ट एंड राइट पैरों के आपस में सिंक को अच्छा करेगा ये, ठीक है? पहला फ़ायदा। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो प्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड 2 सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो मेन में आती है यूरिनरी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है एक सर्टेन एज के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं, जो कि 70 से ऊपर 75 से ऊपर उनको यूरिन लीक हो जाता है, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि वो यूरिन को होल्ड कर पाए। तो बहुत से बुजुर्गों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, वो पैंट में ही पेशाब कर देते हैं या बिस्तर में ही पेशाब हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम भविष्य में आपको नहीं आएगी अगर आप कोण आसन जैसे आसनों को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके यूरिनरी ट्रैक को प्रॉपर कर देगा, फंक्शन इसकी प्रॉपर कर देगा। कैसे? वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करके। एक तो ये हो गया। वुमेन में एक कॉमन प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मासिक धर्म है वो रेगुलर नहीं रहते। तो इसको कोणासन को करने से रेगुलर आपको आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में और अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसको डील करने में हेल्प मिलेगी। इस